अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमीशन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 3 जजेस पर एतराजात उठा दिए हैं और ये 5 रुकनी बेंच जो है, जो ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तें सुन रहा था, एक समाअत हुई थी। आज दूसरी समाअत चीफ जस्टिस को मुलतवी करनी पड़ी, समाअत मौखर करनी पड़ी बगैर किसी लंबी चौड़ी कार्रवाई के, क्योंकि काजी फायज ईसा जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सरबराही में ये जो कमीशन कायम हुआ 3 रुकनी हुकूमत ने बनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल की सासू मां, जस्टिस और एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया, आबिद जुबैरी एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सदर हैं, कयूम सिद्दीकी, परवेज इलाही साबिक वजीर आला पंजाब और दीगर मुख्तलिफ जो या साकिब निसार जो चीफ जस्टिस साबिक थे, उनके बेटे की ऑडियो लीक्स, ये जितनी भी ऑडियो लीक्स हैं, इनके बारे में तहकीकात के लिए जो कमीशन हुकूमत ने बनाया, इस कमीशन को काम से रोक दिया था चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने। अब आज दूसरी समाअत होनी थी और हुई भी, लेकिन कोई लंबी चौड़ी कार्रवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस को मौखर करनी पड़ी, मुलतवी करनी पड़ी आइंदा हफ्ते तक। एतराजात उठा दिए हैं 5 रुकनी बेंच में से 3 जजेस पे, यानी जिनको आम फहम में सोशल मीडिया पे पब्लिक उनको इमरान दार जज कह रही है, और वही इमरान दार और हम ख्याल जो चीफ जस्टिस के हैं, उन पर एतराजात उठाए हैं जिनसे मुतल्लिक ऑडियो लीक्स आई हैं, जिन जजेस से मुतल्लिक। और चीफ जस्टिस की सासू मां की ऑडियो लीक है। इसी तरह 2 और जजेस हैं जिनसे मुतल्लिक ये ऑडियो लीक्स हैं, इसलिए उन पर एतराजात उठाए हैं। आज जवाब जमा कराया है ऑडियो लीक्स कमीशन ने काजी फायज ईसा और उनके जो 2 साथी जजेस हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट। इन तीनों ने जवाब जमा कराया है सेक्रेटरी के जरिए, कमीशन के सेक्रेटरी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें एतराजात ये उठाए गए हैं जी कि ऑडियो लीक्स इंक्वायरी, अच्छा, मुनासिब नहीं है कि मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरखास्तें सुने, ये कमीशन कह रहा है। ऑडियो लीक्स कमीशन यानी काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, ये तीनों ने, कमीशन ने ये लिखा है कि ये मुनासिब नहीं है कि मौजूदा बेंच जो 5 रुकनी बेंच बनाया गया है, ये ऑडियो लीक्स की दरखास्तें सुने। चीफ जस्टिस और जजेस हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद है। चीफ जस्टिस और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद के भी पाबंद है। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जजेस का हल्फ जाती मफादात के को बालाए ताक रखने का कहता है। इंक्वायरी कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ऑडियो लीक्स हैं और ऑडियोज हैं, उनकी इंक्वायरी करनी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तें दायर की। मुबैना ऑडियो लीक्स के दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है और न ही कमीशन पर एतराज उठाया है। यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं आबिद जुबैरी एडवोकेट, उन्होंने दरखास्तें दायर की हैं इस कमीशन के खिलाफ कि ये कमीशन न बने या कमीशन पर एतराजात उठाए हैं, दरखास्तें दायर की हैं। जो खुद ऑडियो लीक का किरदार है, एक आबिद जुबैरी साहब की अपनी ऑडियो लीक भी है, समझे, तो वो खुद जब ऑडियो लीक का एक किरदार है आबिद जुबैरी, उनका भी तो है इसमें, वो भी मुल्लविस है, यानी उनका भी नाम आ रहा है। तो जब उनका भी नाम आ रहा है तो वो कमीशन, वो खुद पार्टी है, तो वो खुद कैसे अपने खिलाफ कमीशन के खिलाफ दरखास्तें दे सकते हैं कि भाई कमीशन काम न करे। उनकी इंक्वायरी भी होनी है, आबिद जुबैरी की भी इंक्वायरी होनी है, उनको भी बुलाना है, तो वो खुद पार्टी है, तो कैसे एतराज उठा सकते हैं। पार्टी जो मुल्जिम होता है, जो जवाबदार होता है या मुल्जिम होता है, वो कैसे एतराज उठा सकता है अदालत पर या कमीशन पर जो हुकूमत ने कानून के तहत बनाया है। इसलिए इन्होंने कहा है कि वो आबिद जुबैरी खुद ऑडियो लीक का एक किरदार है,
वो दरखास्तें कैसे दे सकते हैं, जबकि दूसरे जो किरदार हैं इस ऑडियो लीक के, उन्होंने किसी ने एतराज नहीं उठाया। न परवेज लाई की कोई दरखास्त आई है, न कयूम सिद्दीकी की कोई दरखास्त आई है, न आबिद जुबैरी की कोई दरखास्त, तारिक रहीम, ख्वाजा तारिक रहीम की कोई दरखास्त आई है, न साकिर निसार के बेटे की दरखास्त आई है। सिर्फ दरखास्त आई है तो आई है आबिद जुबैरी की। चीफ जस्टिस की सासू मां की दरखास्त नहीं आई, और जस्टिस एजाजुल अहसन की दरखास्त नहीं आई, मुनीब अख्तर की दरखास्त नहीं आई, किसी भी फरीक की दरखास्त नहीं आई। दरखास्त सिर्फ दरखास्तें जमा कराई हैं, 6 दरखास्तें जमा कराई थी इन्होंने। आबिद जुबैरी साहब ने, वो खुद किरदार हैं, और ये भी कमीशन ने कहा है कि कयूम सिद्दीकी सहाफी और ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट ये खुद कमीशन में पेश होना चाह रहे हैं। जब वो खुद कमीशन में पेश होना चाह रहे हैं तो फिर बाकी इनको एतराज क्यों है भाई, एक शख्स को? तो एक शख्स जो किरदार है, मुलविस है इसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उनकी दरखास्तों की समाअत कैसे 5 रुकनी बेंच कर सकता है? और 5 रुकनी बेंच में भी 3 जजेस वो हैं जिनसे मुताल्लिक जो भी खुद किरदार है इसमें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। चीफ जस्टिस की सासू मां किरदार है, उनकी ऑडियो लीक है, और एजाजुल अहसन से मुताल्लिक ऑडियो लीक है, मुनीब अख्तर से मुताल्लिक ऑडियो लीक है। तो ये सारे जब खुद मुलविस हैं, ये मफाद आमा का तो मामला हुआ नहीं, ये जाती मफाद का मामला है, अपने जाती मफाद का मामला है। तो इस पर बेंच कैसे समाअत कर सकता है? बेंच ने कमीशन ने एतराज उठाया है बेंच पर। अच्छा, मुबैना ऑडियो लीक्स के दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है और न ही कमीशन पर एतराज उठाया है। कमीशन कहता है कि कमीशन ने आर्टिकल 209 पर अपना मौकफ पहले ही इजलास में वाज़ेह कर दिया था, वाज़ेह किया था कि कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई न समझा जाए, यानी जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो इसलिए जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाता है किसी भी जज के खिलाफ, तो ये जो कमीशन है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। जो किरदार इसमें हैं ऑडियो लीक्स में मुलविस, उनके बारे में कमीशन इंक्वायरी करके अपनी राय देगा, अपना फैसला देगा या रिपोर्ट देगा हुकूमत को। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दरखास्तों को आर्टिकल 184(3) के तहत सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों को आर्टिकल 184(3) यानी सुओ मोटो नोटिस के तहत, दरखास्त भी आती है, सुओ मोटो भी होता है, के तहत सुन रही है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की अपनी ऑडियो मंजर आम पर आई है। ऑडियो लीक्स कमीशन कह रहा है सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कैसे अपने जाती मफाद का मामला उठा सकते हैं। इंक्वायरी कमीशन को मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो कमीशन बनाए इसकी अपनी कोई दिलचस्पी नहीं है, जाती कोई मफाद नहीं है। इंक्वायरी के दौरान आने वाले एतराजात को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। नए कानून के बाद बेंच की तश्कील 3 रुकनी कमीशन का अख्तियार है, यानी अभी नया जो पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया है अदालती इस्लाहात का, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो अभी मंजूर हुआ है, जिस पर अमल दरामद रोक दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने, अब कल उसकी भी समाअत होनी है। तो कमीशन ने इनको कहा है कि भाई नए कानून के बाद बेंच तश्कील देना 3 रुकनी कमेटी का अख्तियार है। 3 रुकनी कमेटी इस नए कानून के तहत बननी है। कोई भी बेंच तश्कील होगा तो आर्टिकल 184(3) के तहत कोई बेंच अगर तश्कील होगा नए कानून के मुताबिक जो पार्लियामेंट ने अभी मंजूर किया है, तो वो उसका फैसला करेंगे 3 रुकनी कमेटी। चीफ जस्टिस उसमें होंगे, उसमें सीनियर मोस्ट जज यानी काजी फायज ईसा होंगे, इस वक्त वो ही है, और उसके बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो ये मामला 3 रुकनी, वो कानून तो बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट उसकी समाअत कर रही है, कल समाअत करेगा। जब कानून बन चुका है तो नए कानून के तहत उसूली तौर पर तो इस 3 रुकनी कमेटी ने फैसला करना है कि ये दरखास्तें जो हैं, जो 184(3) के तहत
दायर की गई हैं, इन दरखास्तों की समाअत कौन सा बेंच करेगा, इसका फैसला चीफ जस्टिस ने नहीं करना। नए कानून के तहत इसका फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और तीसरे और जज जो सीनियर जो जज हैं, इन तीनों ने करना है। तो कमीशन ने लिखा है कि भाई ये दरखास्तें इस 3 रुकनी बेंच के सामने भी नहीं रखी गई। हाँ जी, तो फिर इस पर बेंच कैसे बन गया? और यह भी लिखा गया है, कमीशन ने लिखा है कि जब तक कल जो समाअत होने जा रही है 8 रुकनी बेंच करेगा, जब तक ये 8 रुकनी बेंच इस नए कानून का अहाता नहीं करता, इसकी आईनी और कानूनी हैसियत पर राय नहीं देता, पार्लियामेंट क्योंकि रोका हुआ है अमल दरामद, जब तक इसका फैसला नहीं देता तो तब तक ये नया बेंच और नई दरखास्तों की समाअत कैसे हो सकती है? भाई ये एक लॉजिक है ना, अकल की बात है। ये तो आम आदमी भी समझ सकता है कि भाई एक तरफ आप 8 रुकनी बेंच बना के नए कानून का अहाता कर रहे हैं, उसको जांच रहे हैं और उस पर अमल दरामद भी रोका हुआ है। आपने हुकूमत को मना किया कि इस पे अमल दरामद न करें, वो जमने से पहले ही उसका गला घोंट दिया था, उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप नया कानून बनने के बाद, यानी सब जुडिस है, आपके मामला आपके पास है, तो नई बेंच कैसे तश्कील दे रहे हैं? नई दरखास्तें आई हैं ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ, तो उस पर बेंच कैसे बना रहे हैं? या तो बेंच न बनाए, उसको दरखास्तों को न सुने, पहले अहाता करें, या अमल दरामद कानून बन चुका है या अमल दरामद होगा। तो ये मतलब फंसे हुए हैं ना चीफ जस्टिस साहब। अच्छा, इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों को कमेटी के तय्युन तक सुना जाए। इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों को कमेटी के तय्युन तक सुना जाए, यानी कमेटी का तय्युन कल होगा कि सुओमोटो के जो केसेस होंगे, 184(3) के जो केसेस होंगे, वो कमेटी उसके लिए बेंच तश्कील देने का फैसला कमेटी ने करना है या चीफ जस्टिस ने करना है। जब तक इसका तय्युन नहीं होता तब तक इसकी लेवल तक, इस हद तक जो है इसको कमीशन के खिलाफ जो है दरखास्तों को सुना जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का ऑडियो लीक में जिक्र है, एक ऑडियो में चीफ जस्टिस की सास से मुताल्लिक जिक्र है और एक ऑडियो जो है चीफ जस्टिस की सास से मुताल्लिक है, उनकी अपनी ऑडियो है। जजेस का हल्फ आइन और कानून की पासदारी की बात करता है। कमीशन को अब तक दरखास्तों की नकूल फ्राहम नहीं की गई। इससे कबल वफाकी हुकूमत भी बेंच में शामिल जजेस पर एतराज उठा चुकी है। कमीशन ने तो एतराज उठाया है, वफाकी हुकूमत भी इस बेंच पर एतराज उठा चुका है और कमीशन ने यह भी कहा है कि हमें दरखास्तों की नकूल भी फ्राहम नहीं की गई और न ही हमें कोई नोटिस जारी किया गया। इवन नोटिस तक जारी नहीं किया गया इस कमीशन को और फैसला सुना दिया गया। उसके बाद ये आगे आते हैं, समाअत हुई है चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो बना है, उसने आज समाअत भी करना चाहिए। ये जब एतराजात दायर हो गए कमीशन के, ऑडियो लीक्स कमीशन के, काजी फायज ईसा के और उनके 2 साथियों के, उसके बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बैठाए और बेंच ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि जी बेंच पर एतराजात से मुताल्लिक हुकूमती दरखास्त पर नंबर लगाकर बेंच में फिक्स करेंगे हुकूमती दरखास्त, तब तक समाअत मुलतवी करते हैं। मतलब इतनी समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल साहब, आपकी दरखास्त अभी बेंच में फिक्स नहीं हुई, हम रजिस्ट्रार ऑफिस से कहते हैं कि उसे रजिस्टर करवा दे। एडवोकेट रियाज हनीफ राही हैं, इन्होंने कहा मैं तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने अखबारात में पढ़ा है कि और भी दरखास्तें दायर होनी है। शुएब शाहीन एडवोकेट जो हैं, जो आबिद जुबैरी के वकील हैं, आबिद जुबैरी यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और जिनकी ऑडियो लीक है, उनके वकील हैं शुएब शाहीन। वो कहते हैं कि जी ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा है कि मैं टॉक शोज में बैठकर बातें करता हूं, यानी शुएब शाहीन के बारे में लिखा है। हम तो अदालत का दिफा करने जाते हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये मुख्तसर एक समाअत हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये मुलतवी कर दी है कि जब तक हुकूमती दरखास्तों पर नंबर लगे और फिर ये समाअत होगी। लेकिन फिलहाल
जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके साथियों ने जो ऑडियो लीक्स कमीशन में शामिल है, उन्होंने चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाज अल हसन, इन तीनों जजों पर एतराज उठा दिया है कि वो ऑडियो लीक्स के कमीशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व्ड है। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।